सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन वृत्त। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। निराला की जन्म तिथि को लेकर विवाद है। सामान्यतः इनका समय 1897 से 1962 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय मिश्र ने अपनी पुस्तक ऐसे थे हमारे निराला में इनकी जन्मतिथि माघ शुक्ल संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी 1899 ईस्वी दिया है। निराला ने रामनरेश त्रिपाठी के पास कविता कौमुदी में अपनी रचना प्रकाशनार्थ भेजा था। इसमें उनकी जन्मतिथि माघ शुक्ल एकादशी संवत 1955 दिया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसी तिथि को सही मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक में निराला की जन्मतिथि माघ शुक्ल एकादशी संवत 1953 दिया है। निराला के पूर्वज उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव के अंतर्गत गढ़कोला गांव में रहा करते थे। ये कन्नकुब्ज ब्राह्मण थे। निराला के पितामह शिवधारी त्रिपाठी के 4 पुत्र हुए, गयादीन, जोधा, राम सहाय तथा रामलाल। निराला राम सहाय की इकलौती संतान थे। चारों भाइयों में कुछ अनबन के कारण राम सहाय कलकत्ता आ गए और यही पुलिस की नौकरी करने लगे। एक बार लाट साहब के साथ महिषादल के राजा के यहाँ गए और राजा ने राम सहाय को अपने पास रख लिया। तभी से राम सहाय महिषादल में रहने लगे। मिदनापुर जिले के राजा ईश्वर प्रसाद गर्ग ने राम सहाय को इसी जिले के सिपाहियों का अधिकारी जमादार बना दिया। राम सहाय ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी कुछ समय में ही मर गई। दूसरी पत्नी रुक्मणी से निराला का जन्म हुआ। निराला का नाम रखा गया सूर्य कुमार। सूर्य कुमार जब 2.5 वर्ष के थे तभी माता का देहांत हो गया। सूर्य कुमार की शादी मात्र 14 वर्ष की उम्र में फतेहपुर जिला के चांदपुर निवासी रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी से हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हाई स्कूल की परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गए थे, जिससे क्रुद्ध हो पिता ने पति पत्नी दोनों को घर से निकाल दिया था। निराला जी को उनकी सासू माता पार्वती देवी खूब मानती थी। सन 1914 में निराला जी पुत्र के पिता बने, जिनका नाम रखा गया रामकृष्ण। 3 वर्ष बाद पुत्री हुई, जिसका नाम रखा गया सरोज। जिस वर्ष सरोज का जन्म हुआ उसी वर्ष निराला के पिता गुजरे थे। निराला जी आजीविका के लिए महिषादल के राजा सती प्रसाद गर्ग के यहाँ गए, जहाँ उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। पिता के मरने के मात्र साल भर बाद ही महामारी फैलने के कारण उनकी पत्नी मनोहरा देवी काल कलवित हो गई। गांव में भाई बदलू प्रसाद, भाभी, उनकी दूध मुही बच्ची और काका रामलाल सभी गुजर गए थे। कहा जाता है कि निराला डलमऊ के उस शमशान में रात भर घूमा करते थे जहां उनकी पत्नी की चिता जली थी। कहाँ तो यह भी जाता है कि निराला मनोहरा देवी को स्वप्न में अक्सर देवी के रूप में देखा करते थे। निराला के ऊपर अपने भाई बदलू की 4 संतानें और अपनी 2 संतानों का भार आ पड़ा। सन 1935 ईस्वी में निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई। निराला जीवन के अंतिम वर्ष के अत्यधिक कष्ट में रहे। बाहु पीड़ा, अस्थि संधि रोग और हार्निया, पेचिश आदि रोगों से ग्रसित रहे। बीमारियों से लड़ते हुए 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। महिषादल में रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त रामानंद जी, प्रेमानंद जी और श्यामपद मुखोपाध्याय के संपर्क में आने से निराला में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये साहित्य साधना में लीन हो गए। निराला जी ने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जन्मभूमि पर गीत लिखा था, जो प्रभा पत्रिका में जून 1920 में प्रकाशित हुई थी। सन 1920 में ही बंगला भाषा का उच्चारण नामक निबंध लिखा, जो अक्टूबर 1920 के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह निराला की प्रथम रचना है। साहित्य साधना के दौरान ही निराला अपना नाम सूर्य कुमार, कहीं सूरज कुमार भी से बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी रख लिया। सन
1923 ईस्वी में कलकत्ता से निकलने वाला साहित्यिक पत्र मतवाला से जुड़े तो उसी का पर्याय या तुक पर अपना उपनाम निराला रख लिया। जूही की कली निराला की पहली कविता है जो 1916 ईस्वी में लिखी गई। जूही की कली कविता को निराला ने सरस्वती में प्रकाशनार्थ सन 1999 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास भेजा था, किंतु प्रसाद जी ने उसे लौटा दी थी। जूही की कली मुक्त छंद में रची होने के कारण काफ़ी चर्चा में रही। जूही की कली के बारे में रामविलास शर्मा का कहना है कि निराला की यह रचना 1922 की है, जो सर्वप्रथम शिव पूजन सहाय के आदर्श पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रामविलास शर्मा ने यह भी कहा कि जूही की कली से पहले ही अधिवास 1922 ईस्वी कविता सरस्वती में भेजी थी, जिसे संपादक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने धन्यवाद वापस कर दिया था। बाद में अधिवास कविता अप्रैल 1923 के माधुरी अंक में प्रकाशित हुई। सन 1929 ईस्वी में निराला जी कलकत्ता से लखनऊ चले आए, जहां दुलारे लाल भार्गव ने सुधा में काम दिया। लखनऊ में निराला ने निबंध, उपन्यास, कहानी और कई महत्वपूर्ण गद्य साहित्यों की रचना की है। सन 1942 में अपने मित्र रामलाल गर्ग के यहाँ बीमार पड़ गए, जहाँ से वे इलाहाबाद आए। सन 1949 ईस्वी में निराला के प्रशंसकों ने बनारस में उनकी स्वर्ण जयंती का आयोजन किया। सन 1921-22 में समन्वय के लिए भेजे गए लेख भारत में श्री रामकृष्णावतार को सन्यासियों और स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खूब पसंद किया और निराला को ही समन्वय के संपादन का जिम्मा दे दिया। समन्वय पत्रिका में निराला के बंगला रामकृष्ण वचनामृत का हिंदी अनुवाद धारावाहिक के रूप में छपने लगा। मतवाला प्रेस के मालिक महादेव प्रसाद सिंह तथा मुंशी नवजदिक लाल निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व से काफ़ी प्रभावित थे। कहा जाता है कि महिषा दल में एक बार मदन गोपाल मंदिर से गहने चुराने के आरोप में निराला पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी हुए, जिसे सती प्रसाद गर्ग ने जेल से छुड़वाया था। निराला की रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना काल सन 1916 से 1961 तक का माना जाता है। निराला ने अपनी पहली कविता जूही की कली को माना है तथा अंतिम रचना पत्रोत्कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ है सन 1961 ईस्वी, जो संध्याकाकली तथा निराला रचनावली खंड 2 में संग्रहित है। निराला ओज, औदार्य और विद्रोह के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में थी। बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला पुस्तक लिखकर निराला को महाप्राण नाम दिया। छायावाद काव्यधारा के प्रमुख 4 स्तंभों में निराला छायावाद के रुद्र शंकर माने जाते हैं। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज एवं औदार्य का कवि कहा है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। निराला बंगला भाषी थे और अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने पर हिंदी सीखी थी। निराला का प्रसिद्ध काव्य परिमल से प्रेरित हो प्रयागराज विश्वविद्यालय के कुछ उत्साही छात्रों ने 10 सितंबर 1944 को परिमल समूह की स्थापना की थी। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथप्रदर्शक कहा जाता है। निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। निराला ने विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु माना है। निराला का दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वैतवाद माना जाता है। निराला को मुक्त छंद का जनक माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला के मुक्त छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा है। रामविलास शर्मा ने निराला को महामानव की उपाधि दी। सूर्य प्रकाश दीक्षित ने निराला की जीवनी निराला की आत्मकथा के नाम से 1970 में लिखी। इसी प्रकार रामविलास ने निराला की साहित्य साधना 3 भाग में, दूधनाथ सिंह ने निराला एक आत्महत्या आस्था नाम से तथा नरेंद्र कोहली ने तोड़ो कारा तोड़ो नाम से जीवनी लिखी। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। निराला के तुलसीदास एक खंड काव्य है जिसमें 101 छंद हैं। निराला अंकुठ एवं वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के
कवि हैं। सुमित्रानंद पंत ने निराला के सम्मान में अनामिका के कवि नामक कविता रची। काव्य संग्रह अनामिका प्रथम 1923 ईस्वी, दूसरा प्रकाशन 1938 ईस्वी। परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946 ईस्वी। अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीतगुंज 1954 ईस्वी, संध्या काकली 1969 ईस्वी। इसके अलावा महादेवी वर्मा के संपादकत्व में निराला की कविताओं का संग्रह अपरा 1954 का भी प्रकाशन हुआ। निराला रचनावली के अनुसार निराला की कुल मौलिक कविताओं की संख्या 736 तथा अनुदित कविताओं की संख्या 17 है। उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्टी भाट 1939, चमेली 1941, अपूर्ण, बिल्ली सुरबकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 ईस्वी। अपूर्ण। कहानी संग्रह लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1954 ईस्वी। चतुरी चमार वस्तुतः कोई नया कहानी संग्रह नहीं, बल्कि सखी कहानी संग्रह को ही चतुरी चमार के नाम से सन 1945 ईस्वी में किताब महल इलाहाबाद के द्वारा प्रकाशित किया गया। देवी शीर्षक से भी एक कहानी संग्रह है, किंतु इसमें अंतिम कहानी जानकी को छोड़कर अन्य सभी कहानियाँ पूर्व के कहानी संग्रहों से ली गई है। नाटक समाज, शकुंतला, उषा अनिरुद्ध तीनों अप्रकाशित। रेखा चित्र कुल्टी भाट। निबंध प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1944, चैन 1957, संग्रह 1962। मतवाला माधुरी एवं सुधा में सहयोगी संपादक। रंगीला पत्रिका के संपादक मात्र 3 अंक ही निकाल पाए। सम्मान सन 1949 में हिंदू विश्वविद्यालय काशी में आकर्षक स्वर्ण जयंती का आयोजन। सन 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्चना स्वर्ण जयंती का आयोजन। सन 1953 ईस्वी में कलकत्ता में निराला के सम्मान में निराला अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन। सन 1954 में निराला का काव्य संग्रह अपरा को 2100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त। जूही की कली से जूही की कली कविता निराला के प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 से ली गई। अनामिका काव्य को छायावादी कविताओं का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अनामिका काव्य संग्रह में कुल 9 कविता संग्रह है, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। इसके प्रकाशक नवजोदिक लाल थे। जूही की कली की रचना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। निराला ने इसे रेडियो वार्ता में अपनी पहली रचना घोषित की। जूही की कली कविता पर अश्लीलता का दोष मढ़ते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छपने से इनकार कर दिया। जूही की कली कविता 1922 ईस्वी में आदर्श पत्रिका में छपी। उस समय शीर्षक के नीचे बंगला छंद लिखा था। जूही की कली कविता पर डॉक्टर रामविलास शर्मा के वक्तव्य। इस कविता के काव्यश्रेष्ठों को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि निराला जी ने इस कविता को कई बार संवारा होगा। मतवाला के शुरू के अंकों में जिस तरह की कविताएं निकलती हैं, उसे देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि ऐसी पुष्ट और पूर्ण कविता उन्होंने एकाकार लिख डाली होगी। निराला के कवियों ने नारी के प्रकृति को देखा। छायावादी कवियों ने प्रकृति में नारी का दर्शन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से जूही की कली को छायावाद के प्रथम चरण का एक प्रकाश स्तंभ माना जा सकता है। जूही की कली कविता में मुक्त छंद को लेकर नंदकिशोर नवल की उक्ति जूही की कली के मुक्त छंद की रचना के पीछे छंद संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुभवों के साथ प्रत्यक्ष बंगला रंगमंच और उसमें गिरीश चंद्र घोष द्वारा प्रयुक्त स्वच्छंद छंद रहा हो, लेकिन निराला ने व्यक्ति की लय, गति, विराम और बालाघात का आधार लेकर जिस तरह उसकी सृष्टि की, वह बहुत कुछ उनका मौलिक आविष्कार था। जूही की कली के काव्यश्रेष्ठों पर डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय का कथन है। जूही की कली हिंदी काव्य में एक प्रकाश स्तंभ है। मुक्त छंद, ललित भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति और एक अत्यंत संकेतात्मकता के कारण यह कविता आचार प्रधान, नियमानुशासित, इतिवृत्त प्रधान द्विवेदी युगीन काव्य के विरुद्ध प्रक्रिया के रूप में आती है। राम कुमार सैनी जूही की कली में कवि ने प्राकृत उपादानों के माध्यम से किशोरावस्था में प्रेमाकृष्ट युगल के प्रणय व्यापार का संकेतित और
कल्पनापूर्ण किंतु अनुभवों से मेल खाने वाला चित्रण प्रस्तुत किया है। मेरी पहली रचना शीर्षक निबंध में स्वयं निराला ने उन परिस्थितियों का जिक्र किया है जिनमें यह कविता रची गई थी। पत्नी मनोहरा देवी के मृत्युपरांत कवि वियोग व्यथा में एक रात शमशान में घूम रहे थे। चांदनी बिखर रही थी। उसी समय पत्र के पर्यक पर सोती हुई जूही की कली को देखा और उसके मादक गंध से अभिभूत हो गए। कल्पना पंख लगाकर उड़ने लगी। बस कवि ने यह कविता लिख डाली। कुछ विद्वानों का मानना है कि निराला को इस कविता की प्रेरणा उस समय मिली जिस समय उनकी पत्नी के शव को चिता पर रखा गया था। वस्तुतः कविता में जूही की कली उनकी पत्नी ही है और मलयानिल पवन स्वयं निराला। नंद किशोर नवल का कथन। यह रचना अपनी अंतर्वस्त्र और स्थापत्य दोनों ही दृष्टियों से निराला काव्य की ही नहीं संपूर्ण आधुनिक हिंदी कविता की उपलब्धि है। प्रतीकात्मक शैली में रचित इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यह कविता मूलतः 5 बंदों में वर्णित है। यह एक कहानी की तरह चलती है। प्रथम बंद में जूही की कली लता वृक्ष पर सोई है। दूसरे बंद में उनके विरह स्थिति के साथ उसके परदेसी प्रिय पवन का वर्णन है। तीसरे में पवन को अपनी प्रिया की याद आती है जिससे वह विवल हो सारी बाधाओं को पार करता तेजी से प्रिय के पास पहुंचता है। चौथे में पवन अपनी प्रिया जूही को जगाने का प्रयत्न करता है लेकिन जूही नहीं जग पाती। पांचवें में पवन के झकझोरने से जूही के जगने और खिलने का वर्णन है। इस कविता में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों के श्रृंगार की संभावना की जा सकती है। कवि की चिंतन पद्धति के अनुसार जूही की कली एक आध्यात्मिक रूपक है। स्वयं निराला ने कविता में दार्शनिक पक्ष के बारे में कहा है कि जूही की कली में जो कविता कला है वह तमसो मां ज्योतिर्गमय की काव्य में उतरी हुई तस्वीर है, क्योंकि मन के अंधकार के बाद जागरण, आत्मपरिचय, प्रिय साक्षात्कार, मन का प्रकाश। निर्जर वन की एक लता पर जूही की कली थकी हुई तरुणी के समान स्नेह स्वप्न में मग्न पति की गोद में सो रही थी। जूही की कली का प्रीतम मलयानिल है। जूही की कली का प्रीतम मलयानिल है। निर्मल चांदनी से पूर्ण आधी रात को अपनी प्रीतम की याद आते ही मलयानिल पवन अपनी मंद गीत को त्याग तीव्रगामी पवन बनकर बगीचों, तालाबों, नदियों, दुर्गम पर्वतों, शंखकुंजों एवं लतापुंजों के पार करता हुआ उस जगह पहुँचा जहाँ खिली हुई कली के साथ क्रीड़ा की थी। विरहातुर पवन अपनी प्रिय के पास जिस समय पहुँचा उस समय वह सो रही थी। पवन ने उसके कपोल को चूम लिया। प्रियतमा के नहीं जागने पर प्रिय ने उसके गोल गोल गोरे गोरे गालों को मसल डाला। जूही की कली का स्वकीय नायिका तथा आगत पथिका नायिका के रूप में चित्रण किया गया है। कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है। संपूर्ण पदों में मानवीकरण अलंकार है। विजय वन वल्लरी में उपमा अलंकार है। अमर कोमल तन तड़ी जूही की कली में रूपक अलंकार है। आई याद कांता की का अर्ता कामनी गात में अनुप्रास अलंकार है। आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात में विरोधाभास अलंकार है। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल में अनुप्रास अलंकार है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई में अनुप्रास अलंकार है। चकित चितवन में अनुप्रास अलंकार है। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग में मानवीकरण अलंकार है। बांधो न नाव इष्ठाव बंधु कविता निराला की काव्य संग्रह अर्चना 1950 ईस्वी से ली गई है। यद्यपि यह कविता राग विराग में भी संकलित है। विप्लव श्रृंगार से युक्त इस कविता में संस्मरण अलंकार के माध्यम से पूरी प्रेम कहानी को बयान किया गया है। बंधु शब्द नाविक को संबोधित है। इस कविता में घाट शब्द वस्तुतः डलमऊ में स्थित गंगा नदी के किनारे आया है। बांधो न नाव इष्ठाव बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु इस पंक्ति में सामाजिक मर्यादा और लोक लाज के भय का संकेत है। वह नायिका गंगा घाट पर जब भी हंसते हुए स्नान करती थी तो नायक की आंखें उसमें फंस जाती थी, अर्थात वह नायक निर्निमेष ताकता रहता
था, मानो कि वह उसी में बंध गया है। उस नायिका की हंसी में बहुत बात छुपी हुई थी, अर्थात हंसना प्रेम की स्वीकृति का सूचक है। यद्यपि वह नायिका अपने गांव मोहल्ला में लोगों के मुख से बहुत कुछ भला बुरा सुनती थी, पर अपनी चतुराई से सबको मात दे देती थी। इस कविता में चतुर और मुग्धा नायिका का वर्णन है। कविता में बीते हुए प्रेम की स्मृति रूप में वर्णन है। माना तो यह भी जाता है कि कवि निराला अपनी पत्नी की याद में डलमऊ घाट में बने गुंबद के नीचे बैठकर यह मन स्पर्शी कविता रची थी। महत्वपूर्ण पद: बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। आंखें रह जाती थी फंसकर, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी उसके दाव बंधु। अलंकार: संपूर्ण कविता स्मरण अलंकार पर आधारित है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु अनुप्रास अलंकार। आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु असंगत अलंकार। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी कि हंसी में श्लेष अलंकार। हंसी हंसना हंसी नायिका। नेक्स्ट है, कविता की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इस कविता में कुछ ग्रामीण शब्द का भी प्रयोग है, जैसे दांव, ठाव आदि। फिर जागो एक बार कविता निराला के काव्य संग्रह परिमल 1930 से ली गई है। परिमल की भूमिका में मुक्त छंद के समर्थन में कवि ने 23 पृष्ठों की एक लंबी भूमिका लिखी। परिमल की भूमिका में कवि ने यह स्वीकार किया है कि इस काव्य के 3 खंड मैंने किए हैं। प्रथम खंड में सममात्रिक और संत्यानुप्रास कविताएं हैं, द्वितीय खंड में विषय मात्रिक संत्यानुप्रास कविताएं हैं तथा तृतीय खंड में स्वच्छंद छंद हैं। डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी ने पल्लव खंड काव्य के बारे में कहा है कि यह निराला का प्रथम प्रतिनिधि संग्रह है। इसमें आरंभ 1917 से 18 ईस्वी से लेकर 1929 तक की सभी रचनाएं संग्रहित हैं। इस संग्रह में 14 मुक्त छंद, 31 स्वच्छंद छंद और 30 छंदबद्ध प्रगीत रचनाएं हैं। निराला ने पल्लव की भूमिका में मुक्त छंद के बारे में वक्तव्य देते हुए कहा है कि जहाँ मुक्त रहती है वहाँ बंधन नहीं रहते, न मनुष्यों में न कविता में। मुक्ति का अर्थ है कि बंधनों से छुटकारा पाना। यदि किसी प्रकार का श्रृंखलाबद्ध नियम कविता में मिलता है तो वह कविता उस श्रृंखला में जकड़ी हुई ही होती है, अतएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते, न उस काव्य को मुक्त काव्य कहते हैं। मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमिका में रहकर भी मुक्त है। मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह ही है, वही उसे छंद सिद्ध करता है और उसका नियम साहित्य उसकी मुक्ति। डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जागो फिर एक बार शीर्षक कविता के संदर्भ में कहते हैं कि वास्तव में निराला नवजागरण की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के राष्ट्र की नैतिकता, गरिमा, संस्कृति और सामाजिकता बोल उठी है। राजनीति और सामाजिक परिपार्श्वों के स्पंदन की भी स्पष्ट है, उसमें समष्टि का विराट रूप है। जागो फिर एक बार कविता जागृत की प्रेरणा तथा वक्तृत्व प्रधान से युक्त है। इस कविता में प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से लोगों की जगाने की बात कही गई है। इस कविता में छायावाद की भी व्यंजना एवं प्रतीकात्मकता दृष्टव्य है। जागो फिर एक बार कविता की तुलना जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता बीती बिहारी जागरी से की जा सकती है। कविता में दर्शन के माध्यम से जागृत का शंखनाद किया गया है। जागो फिर एक बार पंक्ति देश के लोगों को जगाने हेतु संबोधन के रूप में आया है। कवि कहते हैं कि आकाश के तारे तुम्हें जगाने हेतु थककर चले गए, अब प्रातःकालीन सूर्य तुम्हारा द्वार खोल रही है, अब तो जागो। वस्तुतः कविता में वासना के कीचड़ में धंसे हुए लोगों की आत्मबोध को जगाने की बात कर रहे हैं। कविता में कवि ने प्रकृति की उद्दीपन रूप का भी वर्णन कई जगह किया है, जैसे पपीहे का प्यू प्यू करना, विरह से दुखी वधू का अपनी सैया पर से प्रीतम के साथ रात्रि में मिलन की छली बातों को याद करना आदि। कविता में भारतवासियों की चेतना पर पड़े हुए निष्क्रियता के भार को दूर कर चैतन्य होने की बात करता है। उठे अरुणाचल में रवि से कवि का तात्पर्य है जागरण की नव वेला का आगमन। गया दिन आई रात, गई रात घुला दिन के कवि का तात्पर्य है
प्रकृति में नित्य परिवर्तन तथा समय के चक्र का अनुरत चलते रहना। एक ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार जागो फिर एक बार। इससे कवि का तात्पर्य है कि संसार की गति दिन रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि में बीत रहे। हे भारतवासियों, अब तो एक बार जागो, जागो फिर एक बार। आंखें अलसियों से किस मधु की गलियों में फंसी हैं एक टक चकोर कोर कोर प्रिय मद उस यौवन उभार। जागो फिर एक बार, पीऊ रो पपीहे प्रिय बोल रहे। सेज पर विरह विदग्धा वधु, उसे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में। अलंकार। आंखें कलियों से उपमा अलंकार है। छवि शशि छवि विभावरी में रूपक अलंकार है। चकोर कोर व्याकुल कुल संभाग पद यमक अलंकार है। सहृदय समीर जैसे अनुप्रास अलंकार है। शयन शिथिल बाहें अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है। क्षण भर में परिवर्तन पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कविता निराला के अनामिका द्वितीय भाग में संकलित है। इस कविता की रचना निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद 9 अक्टूबर 1935 ईस्वी में की थी। यह कविता सुधा के जनवरी 1936 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी। सरोज निराला की अपनी पुत्री थी, जिसकी शादी निराला ने पंडित विभुशेखर द्विवेदी से किया था, किंतु विवाह के कुछ समय बाद ही सरोज बीमार पड़ गई और कलवित हो गई। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक कमी के कारण निराला पुत्री की प्राण रक्षा करने में असमर्थ हो गए थे। सरोज स्मृति एक शोक गीत के साथ आत्मकथात्मक कविता भी है। इस कविता को हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। गंगा प्रसाद पांडे ने कहा है कि निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में अपनी निजी जीवन की कथा के साथ साथ युग जीवन की कथा भी कही है। प्रोफेसर धनंजय वर्मा के शब्दों में सरोज स्मृति में निराला का व्यक्तित्व और उनके जीवन का अधिकांश पीड़ा मार्मिक मुखर व्यंजना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। यह कविता एक स्मृति है। कवि ने पुत्री के जीवन की अनेक घटनाओं को स्मृति चित्र के माध्यम से कविता के कलेवर में इस कलात्मकता से व्यंजित किया है कि वे मार्मिक चित्र बनाकर विह्वल कर देने वाले हो गए। नंद दुलारे वाजपेयी। सरोज स्मृति निसंदेह एक संश्लिष्ट रचना है, जिसमें सरोज की स्मृति के माध्यम से सरोज के साथ साथ निराला के जीवन की कथा, उसके उत्कर्ष की कथा, उसके दुख और कष्ट की कथा भी प्रस्तुत हो जाती है। राजकुमार सैनी। कविता की रचना प्रक्रिया एक पिता और रचनाकार अरिष्ट के द्वंद्व से गुजरती है। कहीं रचनाकार पिता पर हावी हो जाता है तो कहीं पिता रचनाकार पर। जब रचनाकार हावी हो जाता है तो सरोज की युवावस्था के चित्रण में पिता गायब हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई पिता अपनी बेटी के तरुण्य का वर्णन कर रहा है, किंतु जहाँ पिता हावी होता है वहाँ रचनाकार स्थापित होता है। नंद किशोर नवल। सरोज स्मृति को एलोजी या शोक गीत मानना एक सीमा तक ही सही हो सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि यह कविता शोक गीत के किसी रूप को सामने रख नहीं लिखी गई है, उसकी किसी ऋण का निर्वाह नहीं करती। इसलिए अंतर्वस्तु और कला दोनों ही दृष्टियों से यह अपने ढंग की कविता है और इसका अपना रूप है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव। निराला का शोक गीत हिंदी में अपने ढंग की पहली और अनुदित रचना है। विषय वस्तु नितांत व्यक्तिक है, इसी कारण इसकी गणना हमें मर्माहत कर देती है। सरोज स्मृति की रचना पद्धति या पद्धति का छंद, इसमें 16 मात्राएं होती हैं की गई है। अपनी पुत्री की मृत्यु पर रचित इस कविता में करुण भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार, व्यंग और कहीं कहीं हास्यमूलक प्रसंगों को भी पिरोया गया है। इस कविता में सरोज के बालकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की घटनाओं को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अंकित किया गया है। इसमें एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज के उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। निराला ने अपनी पुत्री सरोज को अपने जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत कहा है। सरोज का
बचपन अपने ननिहाल में बीतता था। सरोज की मृत्यु 19वें साल की शुरुआत में ही हो गई थी। जब सरोज मात्र सवा साल की थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सरोज की मृत्यु सावन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को हुई थी। निराला अपने आप को निरर्थक पिता मानते हुए पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धन्य पुत्री, मैं तेरे हित कुछ भी न कर सका, न कभी तुझे रेशमी वस्त्र पहना सका और न ही कभी दूध दही खिला सका। कवि संपादक पर व्यंग्य करते हुए अपनी पुत्री से वार्ता के लहजे में कहते हैं कि मैं संपादक के द्वारा लौटाई गई रचना को देख उदास मन से आकाश की ओर ताकता, संपादक के गुणों का सराहना करता, पास खड़ी घास को नोचता और इधर उधर फेंकता, मानो वे लोग घास डालकर मेरी रचनाओं की पूजा करके उन्हें वापस लौटा देता। इस कविता में कवि अपनी दूसरी शादी का भी जिक्र किए हैं। जब समाज के लोग एवं सगे संबंधी उन्हें दूसरी शादी करने को विवश किया करते थे, अंत में खुद को मांगली बताकर सबको चुप कर दिया करते थे। कई बार निराला की सासु माता ने भी निराला को दूसरी शादी करने की जिद की थी। एक बार तो एक सज्जन शादी के लिए करीब करीब इन्हें राजी ही कर लिए थे और लड़की की जन्म कुंडली दे अगले दिन बात पक्की करने भी आते, पर तभी अपनी पुत्री को देखकर इनका मन बदल गया। पुत्री उसी जन्म कुंडली के टुकड़ों से खेलने लगी। कवि इस कविता में अपनी सुपुत्री के सौंदर्य शील का बड़ा ही सुंदर सात्विक चित्रण करते हुए कहते हैं कि तेरे शरीर में यौवन का सौंदर्य थर थर काँपने लगा। तू रात्र के सुकुमार स्वप्न के समान मंद गति से उषा के जागरण छंद के समान गुंजारित हो उठी। संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, कलियां और कोपले तेरे उस सौंदर्य से सौंदर्यशाली बन तेरे सौंदर्य का परिचय देने लगे। कवि सरोज के स्वर आवाज़ के बारे में कहते हैं कि तेरे स्वर में माँ की संपूर्ण मधुरिमा एवं कोमलता तथा पिता के ओज भरे स्वर का संपूर्ण गौरव समाहित हो उठा था। कवि सरोज से कहते हैं कि तेरी सुंदरता मेरी आँखों में समा गई और तू मेरे काव्य की प्रेरणा बन गई। निराला अपनी पुत्री से कहते हैं कि तू मेरे जीवन की स्वर्णझंकार के समान बहुमूल्य थी। निराला जब सरोज को ननिहाल से घर ला रहे थे तो उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं तुझको अपने कलेजे से लगाकर वैसे ही ले चला जैसे कोई भिखारी सोना लेकर चलता है। कवि स्वयं कानकुब्ज ब्राह्मण थे, किंतु इस कविता में कानकुब्ज ब्राह्मणों की धज्जियां उड़ा दी है। वे कहते हैं कि कानकुब्ज जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कानकुब्ज समाज तो जलते हुए रेगिस्तान के समान प्राणों को लेने वाला होता है। ये हराम की कमाई खाने वाले होते हैं। यद्यपि निराला जिस युवक से सरोज की शादी करते हैं वह भी कानकुब्ज ब्राह्मण ही था, पर निराला ने शब्दों में उनके कानकुब्ज होने में कुछ दैवी विधान रहा होगा। निराला ने अपनी पुत्री की शादी बिल्कुल नवीन पद्धति के अनुसार की थी। इस विवाह में निराला के कोई सगे संबंधी नहीं आए थे। उन्होंने निमंत्रण नहीं भेज रखा था। घर में न विवाह के गीत गाए और न दिन रात का जागरण ही किया गया। निराला कहते हैं कि मैंने तुझको विवाह के समय माता की सभी शिक्षाएं दी। तेरे फूल की सया मैंने ही बनाई थी। मैंने सोचा था कि कण्व ऋषि के समान मैं भी शकुंतला को विदा कर रहा हूँ, पर मेरी कन्या शकुंतला से भिन्न थी। निराला कहते हैं कि ससुराल में कुछ दिन रहकर पुनः प्रसन्नतापूर्वक नानी की स्नेहमयी गोद में चली गई। अंतिम समय में तू इसी स्नेहमयी गोद ननिहाल में शरण में ली और अपने सुंदर नेत्रों को बंद कर महाप्रयाण कर गई। नई कविता के अंतिम भाग में कहते हैं कि हे बेटी, तू मुझ भाग्यहीन का एकमात्र सहारा थी। आज 2 वर्ष बाद तेरी स्मृति में यह बात प्रकट करने जा रहा हूँ। दुख ही मेरे जीवन की कहानी रही। कवि निराला इस कविता के अंत
में अपनी बेटी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कहते हैं कि हे बेटी, मैं अपने पुराने जन्मों के समस्त पुण्य कर्मों को अर्पित करके तेरा श्राद्ध करता हूँ, तुझको जलांजल भेंट करता हूँ। महत्वपूर्ण पद 19 पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण पूरे कर सुचितर सपर्याय जीवन के 18 अध्याय। धन में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, सुचिते पहना कर चीनांशुक रख सका न तुझे अंतः दधिमुख। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल, तब भी मैं इसी तरह समझ कभी जीवन में व्यर्थ ही व्याप्त। लिखता आबाद गतिमुक्त छंद पर संवाद कर निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति में 2 उत्तर। अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा उन पर, तो खींची दृष्टि में मेरी छवि जागा उर में तेरा प्रिय कवि। अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तल, आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित साहित्य ससर्ग, सोचा मन में हत बार बार एकन कुब्ज कुलागार, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कांते गत कर्मों का अर्पण करता मैं तेरा तर्पण। तेरा वह जीवन सिंधु तरण रूपक अलंकार। आई लावण्य भार थर थर, अलंकार में देखते हैं कि तेरा वह जीवन सिंधु तरण रूपक अलंकार। आई लवण्य भार थर थर पुनरत्रंक प्रकाश अलंकार। बाल्य की केलियों का प्रांगण रूपक अलंकार। जो माल कोश नव वीणा पर उत्प्रेक्षा अलंकार। परिचय पर खिला सकल पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। जो भोगीवती उठी अपार उत्प्रेक्षा अलंकार। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलिल संदेह अलंकार। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा की रचना 23 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रथम प्रकाशन अनुमानतः 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी को दैनिक भारत में हुआ था। राम की शक्ति पूजा में 11 अनुच्छेद एवं 312 पंक्तियां हैं। यह कविता निराला के काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय में संग्रहित है। राम की शक्ति पूजा काव्य को निराला ने एक प्रबंध के रूप में लिखा और शास्त्रीय दृष्टि से इसे खंड काव्य कहा जा सकता है। इस कविता पर कई आलोचकों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने इसे कविता नहीं बल्कि सांप झाड़ने का मंत्र बताया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इस कविता में राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उसकी विजय का नहीं। कवि के जीवन में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है। डॉक्टर उपाध्याय, इस काव्य का मर्मभेदी प्रभाव सर्वाधिक रूप से इसलिए पड़ता है कि इस काव्य में सारी मानसिक स्थितियाँ व्यंजित हैं। मन संशयग्रस्त हो जाता है, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ के कारण अन्यायी पक्ष के व्यक्ति अधिक संख्या, अधिक प्रभाव और अधिक बल के निधान होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम की शक्ति पूजा की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है। इससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। नंद दुलारे वाजपेयी, शक्ति पूजा के आरंभ की पंक्तियों में भाषा की एक ऐसी कवायद है जिसका
समर्थन केवल यह कहकर किया जा सकता है कि हिंदी में भी ऐसी भाषा लिखी जा सकती है। राम कुमार सैनी। राम और रावण के आख्यान के बहाने कवि ने आधुनिक जीवन और समाज में व्याप्त द्वंद्व, टकराव और अंतर्विरोधों को इतनी गहराई और व्यापकता के साथ चित्रित किया है कि वह मिथक पर आधारित कविता आज के जटिल यथार्थ का आंखों देखा वर्णन प्रतीत होती है। इसमें निराला के अपने जीवन समर की भी सांकेतिक किंतु यथार्थ के सर्वथा नज़दीक झलकियाँ हैं। डॉक्टर नामवर सिंह। छायावादी कवियों में छंद को सबसे अधिक दूरी तक ले जाने वाले निराला भी इस आकांक्षा संतुलन से न बच सके। राम की शक्ति पूजा का अंत प्रमाण है। रेखा खरे। पूरी कविता में कहीं भी अनुभूति का कच्चापन या औदात्य का स्खलन दृष्टिगोचर नहीं होता। यह कवि की एक स्मरणीय उपलब्धि है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने राम की शक्ति पूजा को अलंकारिकता प्रधान उदार काव्य घोषित किया। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। राम की शक्ति पूजा के स्वल्प आकार प्रकार का परम प्रौढ़ प्रबंध काव्य विश्व की किसी भाषा में नहीं लिखा गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे एपिक क्वालिटी से ओतप्रोत बताते हुए कहा कि राम की शक्ति पूजा जैसी नाटकीयता निराला की और किसी भी कविता में नहीं है। यहाँ उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति, निराशा, पराजय, संघर्ष और विजय कामना को नाटकीय रूप दिया है। राम की शक्ति पूजा काव्य में शक्ति पूजा छंद का प्रयोग हुआ है। यह छंद निराला का अपना मौलिक छंद है। शक्ति पूजा छंद वीर रस के अनुकूल ओजस्वी भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता रखने वाला है। इस छंद में 24 मात्राएं हैं। कवि के 8 मात्राओं पर यत विधान किया है। राम की शक्ति पूजा काव्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राम रावण युद्ध। राम की शक्ति पूजा हनुमान का महाकाश को निगलने का प्रयत्न और राम की शक्ति पूजा की उपासना। राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान रामायण पर आधारित है। इस काव्य पर देवी भागवत एवं बंगला रामायण। शक्ति पूजा छंद वीर रस के अनुकूल ओजस्वी भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता रखने वाला है। इस छंद में 24 मात्राएं। कवि ने 8 मात्राओं पर यत विधान किया है। राम की शक्ति पूजा काव्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला राम रावण युद्ध, दूसरा है राम की निराशा, तीसरा है हनुमान का महाकाश को निगलने का प्रयत्न और राम की शक्ति की उपासना। राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान रामायण पर आधारित है। इस काव्य पर देवी भागवत एवं बंगला रामायण कृतिवास का प्रभाव बताया जाता है। निराला ने इस पौराणिक कथानक के माध्यम से जीवन में व्याप्त सत असत के संघर्ष को व्यक्त किया है। इस काव्य में प्रतीकात्मक शैली को अपनाया गया है। रावण तत्कालीन विदेशी क्रूर एवं अधर्मी शासक का प्रतीक है। यह शासक सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण है और यह भी भ्रम है कि महाशक्ति उसके साथ है। राम तत्कालीन देशभक्त के प्रतीक हैं जो अनेक प्रयत्न करके भी अपनी सीतारूपी स्वतंत्रता का उद्धार नहीं कर पाते और सदैव जीवन में विरोध का ही सामना कर रहे हैं। राम के अन्य महारथी उनके अन्य देशभक्त साथियों की प्रतीक हैं। कुछ विद्वानों ने इस काव्य को निराला युग के सभी रचनाकारों का प्रतीक, सीता की छायावादी कविता का प्रतीक, लक्ष्मण को सुमित्रानंद पंत का प्रतीक तथा रावण को छायावाद के विरोधी आलोचक तथा रूढ़वादी कवियों का प्रतीक घोषित किया है। इस कविता में समासांत पदावली का अत्यधिक प्रयोग सहसा बाणभट्ट कृत कादंबरी का स्मरण दिला देता है। इस कविता में मूलतः सादृश्य मूलक एवं विरोधामूलक अलंकारों द्वारा भावों के अत्यंत मर्म स्पर्शी चित्र खींचे गए हैं। इस कविता के नायक राम का चरित्र कोई महापुरुष, देवता या पुरुषोत्तम वाला न होकर एक साधारण युद्धवीर के रूप में अंकित किया गया है। इस कविता में युद्धवीर राम अपनी मर्यादा की रक्षा हेतु अपनी पत्नी के उद्धार के लिए अपने सहयोगियों की मदद से रावण पर आक्रमण करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील होकर भी रावण को नहीं हरा पाते। रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु राम
महाशक्ति की आराधना करते हैं और विजयी होते हैं। राम की शक्ति पूजा काव्य की शुरुआत राम रावण युद्ध से होती है। कविता में ज्योत के पत्र का शाब्दिक अर्थ प्रकाश का पृष्ठ, लाक्षणिक रूप में इसका अर्थ होगा उस दिन के इतिहास में सूर्य के अस्त होने पर युद्ध का होना निषिद्ध माना गया। निराला के क्षणों में आशा की एक किरण का होना राम की शक्ति पूजा की विशेषता है। राम के लिए हनुमान भी आशा के किरण के रूप में आते हैं। कविता में दुखी, बटी हुई तथा उदास वानर सेना की तुलना जीवन से उदास बौद्ध भिक्षुओं से की गई है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अंधकार निराशा का प्रतीक और गगन सहृदय का प्रतीक है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, पंक्ति में अम्बुद विशाल रावण का प्रतीक है। निराशा के अपार क्षणों में राम के स्मृति पटल का विजयी बिजली की कौंध की तरह पृथ्वी पुत्री कुमारी सीता का स्मरण होता है, जिससे राम की निराशा दूर हो जाती है। वस्तुतः राम की शक्ति पूजा कविता छायावादी प्रभाव से युक्त है। छायावादी कवियों ने निराशा के क्षणों में आशा का संचार करने की भूमिका नारी को ही दी है। कविता में राम भले एक साधारण व्यक्ति या युद्धवीर के रूप में आए हैं, किंतु उनका भक्त हनुमान अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। हनुमान को एकादश रुद्र का अवतार माना गया है। प्रभु राम की आंखों में आंसू शक्ति के कारण आई है। यह जानकर हनुमान अपना विराट रूप धारण कर आकाश को निगलने के लिए उद्यत हो गए। हनुमान को उपयुक्त कार्य के रोकने के लिए स्वयं श्यामा देवी ही शंकर जी के अनुरोध पर हनुमान की माता अंजना का रूप धारण कर हनुमान को समझाने लगी। रावण का भाई विभीषण युद्ध में राम का साथ देता है। युद्ध में देवी के द्वारा रावण की सहायता जानकर राम और उसकी सेनाओं में निराशा छा गई थी। जामवंत ने राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने को कहा। निराला का भी मानना है कि केवल अनुकरण से सफलता नहीं मिल सकती। समय और परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति को शक्ति की मौलिक कल्पना करनी चाहिए, तभी सिद्ध को प्राप्त की जा सकती है। राम शक्ति की मौलिक कल्पना है तो शक्ति की पूजा के लिए हनुमान को देवी कुंड से 108 नीलकमल लाने को कहते हैं। राम की शक्ति पूजा योग विधि राम शक्ति की आराधना योग विधि से करते हैं। राम की परीक्षा लेने हेतु माता दुर्गा ने 8वां दिन, राम की शक्ति पूजा का अंतिम दिन, पूजा में अर्पित किए जाने वाला नीलकमल को हंसती हुई उठा ले गई। धिक जीवन को पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियों के माध्यम से निराला ने अपने व्यक्तित्व संघर्षपूर्ण जीवन को इंगित किया है। परिवार, समाज, संपादक, आलोचक सब ने उसका विरोध ही किया था। जियावन राम के एक फूल के रूप में अपने एक नेत्र से ही अनुष्ठान को संपन्न करने का निर्णय लिया, किंतु देवी प्रकट हो और प्रसन्न हो इसे रोकी। माता दुर्गा साक्षात प्रकट हो राम को विजय का आशीर्वाद प्रदान की। राम की शक्ति पूजा वस्तुतः राम रावण के केवल संघर्ष की कथा नहीं, अपितु वह बुराई पर अच्छाई की विजय गाथा की कहानी है। महत्वपूर्ण पद। रवि हुआ अस ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, लौटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खोरहा दिशा का गान स्तब्ध है पवनचार। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पल प्रथमोत्थान पतन। ए अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्धेल उठा शक्ति खेल सागर अपार। कहते हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। रावण लंपट कल में मस गताचार, या नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण। आराधान
का दृढ़ अर्धान से दो उत्तर। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। चाहिए हमें 108 कवि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। धिक जीवन को पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, का महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अलंकार बैठे रघुकुल मणि रूपक अलंकार। जित सरोज मुख श्याम देश प्रतीप अलंकार है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा विरोधाभास अलंकार। असमर्थ मानवता मन उद्धत हो, हार हार अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय उपमा अलंकार है। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त उत्प्रेक्षा अलंकार है। जपते सभक्ति अजपा विभक्त विरोधाभास अलंकार। मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम उत्प्रेक्षा अलंकार। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त विभावना अलंकार। हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारणा रूपक अलंकार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन प्रतीप अलंकार। बुद्ध के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन प्रतीप अलंकार। मस्तक पर शंकर पद्मों पर श्रद्धा भार छेका अनुप्रास और उपमा अलंकार। कुकुरमुत्ता कविता का रचनाकाल 3 अप्रैल 1941 ईस्वी है। इस कविता का पूर्वार्ध हंस पत्रिका के मई अंक 1941 ईस्वी में छपा था। कुकुरमुत्ता कविता निराला के काव्य संग्रह नए पत्ते में संकलित है। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह को कवि निराला हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से छपवाना चाहते थे, ताकि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के 104 रुपये के ऋण से मुक्त हो सके। कुकुरमुत्ता का 3 संस्करण प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रथम संस्करण युग मंदिर उन्नाव से 1943 ईस्वी, द्वितीय संस्करण राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से जुलाई 1948 तथा तृतीय संस्करण का प्रकाशन किताब महल इलाहाबाद से सन 1952 ईस्वी में। दूध नाथ सिंह ने कुकुरमुत्ता के बारे में कहा है कि कुकुरमुत्ता का प्रतिपाद्य उपेक्षित किंतु एकमात्र मूल्यवान भारतीय जन साधारण है, जो बदरूप है किंतु आंतरिक निर्मलता से संपन्न और निश्चित है। नंद किशोर नवल ने कुकुरमुत्ता को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए निराला की कविता का ही नहीं बल्कि संपूर्ण आधुनिक हिंदी कविता का नया प्रस्थान बिंदु माना है। कुछ विद्वानों ने इस कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ता के टकराव को पश्चिमी एवं भारतीय संस्कृति का टकराव बताया है। वस्तुतः इस कविता में कवि पूंजीपतियों को अपने आक्रोश का शिकार बनाया है, तो दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति सर्वहारा वर्ग की महत्ता का प्रतिपादन किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह साम्यवाद के समर्थक बकवादी हुआ करते हैं। कुकुरमुत्ता में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी कुकुरमुत्ता में विनोद की सृष्टि अतिरंजित वर्णनों द्वारा की गई है। यत्र तत्र रचनावादी चित्रण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। डॉक्टर राम रतन भटनागर कुकुरमुत्ता में निराला ने संस्कृत की अपील की है। हमारे उच्च वर्ग की तहजीब देसी न होकर विदेशी है, जबकि निराला देसी संस्कृत के पक्षधर है। कुकुरमुत्ता एक व्यंग्य प्रधान प्रगतिवादी काव्य है। कविता में कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग अथवा शोषित या श्रमिक वर्ग का प्रतीक है और गुलाब पूंजी वर्ग का। इस कविता में एक लघुकथा को आधार बनाया गया है। नवाब की पुत्री बाहर एक दिन कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसने उसकी प्रशंसा नवाब से की। नवाब ने मालिक को कुकुरमुत्ता लाने का आदेश दिया। मालिक के अनुसार बाग में कुकुरमुत्ता नहीं। राजा ने आदेश दिया कि गुलाब की जगह कुकुरमुत्ता लगाओ। माली ने कहा कि हुजूर कुकुरमुत्ता उगाए नहीं जाते, खुद उगाते हैं। कथा में एक नवाब फारस से गुलाब लाकर अपने बाग में लगाता है। उस बाग में देसी पौधे तथा बेला, चमेली, जूही, रात रानी, नरगिस, गुलमेहंदी, चंपा और गंधराज आदि भी उगे थे। बाग जिस जगह पर था
वहाँ का प्राकृतिक आबो हवा, झरना, पहाड़, नकली झाड़ी आदि से सुसज्जित थे। कुकुरमुत्ता फारस से लाए गए गुलाब के पास एक गंदी जगह उगा हुआ था। निराला कुकुरमुत्ता के माध्यम से गुलाब को धिक्कारते हुए कहते हैं कि तूने कितने ही लोगों को अपना गुलाम बनाकर यह शानो शौकत हासिल की है। कुकुरमुत्ता कविता में निराला पूंजीपतियों के प्रति इस तरह आक्रोश व्यक्त करते हैं कि वह गाली गलौज की सीमा तक पहुंच जाता है। निराला ने पूंजीवाद को मानवता का शोषक और श्रमिक को मानव मूल्यों का पोषक बताया है। कविता में तू रंगा और मैं धुला में रंगा कविता में तू रंगा और मैं धुला में रंगा पूंजीपत वर्ग को कहा गया है जो धूर्त होता है, धुला, और श्रमिक वर्ग के लिए आया है जो छल कपट से रहित पवित्र हृदय वाला होता है। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि संसार मेरे रूप रंग की नकल करके वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। चीन की छाता भारत में देवताओं एवं राजाओं के सिंहासन पर तना रहने वाला छत्र, आज का पैराशूट सभी मेरी ही नकल हैं। कुकुरमुत्ता कहता है कि मैं ही विष्णु का सुदर्शन चक्र हूँ, उलटने पर यशोदा मैया की मथनी मैं ही हूँ, राम के धनुष जैसा भी मैं हूँ, सुबह का सूर्य और सायंकालीन चंद्रमा मैं ही हूँ, मैं नाव की पेंदी भी हूँ और उसका पाल भी। अगर मुझे एक साथ जोड़ दिया जाए तो शिव का डमरू वीणा भी मैं ही हूँ। मैं पुरुष की तरह कठोर और स्त्री की तरह कोमल हूँ। सभी भाषा, सभी धर्म, सभी जाति, मंत्र, यंत्र, सुर, संगीत सभी मैं ही हूँ। कुकुरमुत्ता कहता है कि महाकवि में वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, भास सब ने मेरी कथा कही है। हाफिज और टैगोर जैसे कवियों ने भी मेरे पर कविता लिखी है। कवि टी.एस. इलियट के बहाने अपने आप को संभ्रांत कहने वाले कवि पर भी व्यंग्य किया है। कुकुरमुत्ता कहता है कि मिस्र देश का पिरामिड भी मेरे आकार का है और प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड भी मेरा शिष्य था। भारत की सुप्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध इमारतें, सभी जगहों की सभ्यता संस्कृतियों में मैं हूँ, अर्थात सर्वहारा वर्ग विश्व के हर जगह विद्यमान है। नवाब के द्वारा कुकुरमुत्ता की सब्जी खाने की फरमाइश पर माली ने कहा कि हुजूर, अब तो बाग में एक भी कुकुरमुत्ता नहीं बचा, कहे तो गुलाब ले आऊं। राजा ने गुस्सा से कहा कि जहाँ पर गुलाब है वहाँ कुकुरमुत्ता लगा दिया जाए। राजा की बात सुनकर माली ने कहा, कुकुरमुत्ता को उगाया नहीं जाता, वह खुद उगता है। वस्तुतः सामान्य जन के पास जो स्वाभिमान है वही उसकी पूंजी है। उन्हें कोई अपनी इच्छा से कुकुरमुत्ते की तरह उगा नहीं सकता। महत्वपूर्ण पद। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब। तू हरामी खानदानी देश मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बलिष्ठ और ऊंचे चढ़ा। काम मुझ ही से सधा है, शेर भी मुझसे गधा है। मैं कुकुरमुत्ता हूँ पर बेंजोइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा। घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं बड़ा। कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली फरमाए मुआफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। अलंकार। गले लगकर हवा चलती मंद मंद, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर उदाहरण अलंकार। तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर उपमा अलंकार। जैसे कुड़न और साड़ी उदाहरण अलंकार। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर अनुप्रास अलंकार। शाम को किसी ने जैसे देख तारा उपमा अलंकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।